हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है फ्राइडे 9 जनवरी। मार्केट क्लोज हो चुका है, तो चलिए इसी के साथ देखते हैं आज हमारे स्टॉक के पोर्टफोलियो ने कैसा परफॉर्म किया। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ओवरऑल आज कैसी परफॉर्मेंस चल रही है पूरे पोर्टफोलियो की। तो सबसे पहले देखते हैं, करंट वैल्यू चल रही है 82,29,628, जो कि डेफिनेटली काफ़ी गिर गई है। रिटर्न भी कहाँ 13 लाख थे, अब 11.5 लाख से भी कम हो चुके हैं, तो रिटर्न है अभी 11,29,548 रुपये। ये रिटर्न भी काफ़ी कम हो गया, 15.91% रिटर्न मिल रहा है हमें। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड 54,04,834 का है और उस पर हमें रिटर्न मिल रहा है ऑलमोस्ट 31% का, यानी कि 12,78,047 रुपीज़। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम करेंगे स्टॉक के पोर्टफोलियो को डिस्कशन कि स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद इस पे ओवरऑल आज के दिन क्या इम्पैक्ट पड़ा है। बट जो लोग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इंटरेस्टेड हैं वो मेरी संडे की वीडियो चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मेरी क्यूरेटेड प्लेलिस्ट है, जहाँ पे मैं हर संडे म्यूचुअल फंड की इन डिटेल एनालिसिस करता हूँ वीक बाय वीक पे। तो चलिए स्टॉक का पोर्टफोलियो देखते हैं आज। अगर हम देखें तो निफ्टी आज गिरा है 0.75%। उसे कंपैरेटिवली हमारा पोर्टफोलियो और ज़्यादा गिरा है 1.06%। अगर हम 1.06% देखें यानी कि 30,000 रुपये, 30,353 रुपये का आज हमें लॉस हुआ है। और उसी के साथ अब हमारा पोर्टफोलियो कम्प्लीटली 5% लॉस में है, यानी कि 1,48,499 रुपीज़, यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए का सीधा सीधा लॉस चल रहा है। और अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट देखें पूरे पोर्टफोलियो में तो वो 29,73,293 रुपीज़, यानी लगभग 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। और अब वो रह गया है केवल 28,24,000 रुपये। अगर हम आज की बात करें, पहले हम पॉजिटिव देख लेते हैं कि आज कुछ बढ़ा है भी कि नहीं। तो रिलेटिवली आज काफ़ी कम स्टॉक ही ग्रीन में है। कल केवल 5 स्टॉक थे, लेकिन अगर कल कंपैरिजन में आप देखेंगे तो हमें काफ़ी स्टॉक्स आज ग्रीन में दिख रहे हैं। स्पेसिफिकली आप ये देख पा रहे होंगे, या तो वो गोल्ड है या तो सिल्वर है। टॉप पे रहा है आज ETF निपॉन का नेट सिल्वर। तो इसमें हमें 3% का रिटर्न मिला है, लगभग 1,121 रुपये का। उसके बाद है ऑयल इंडिया, फिर लगातार 3 है अपने गोल्ड बॉन्ड, फिर है एक अपना गोल्ड का ETF। तो कमोडिटीज़ जो हैं वही टॉप पे आपको दिख रही हैं। फिर आपको कुछ ऑयल के स्टॉक्स दिख रहे हैं, एक ऑयल इंडिया दिख रहा है, एक ONGC दिख रहा है और एक गेल दिख रहा है। ये ऑयल प्राइसेस की वजह से इन सब पे हमें सीधा सीधा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इसके बाद भेल है जो 10% गिरा था, उसके बाद अब कल भी रिकवर किया है, आज भी रिकवर किया है। उसके अलावा मज़गांव डॉक एक डिफेंस का स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है 0.81%, यानी कि 1,800 रुपये के करीब लगभग आज बढ़ा है। इसके अलावा देखा जाए तो जोमेटो है, काफ़ी कम बट ग्रीन में है। और उसके अलावा KPIT टेक। तो यही कुछ ऐसे स्टॉक है गिने चुने जो कि हमें ग्रीन में दिख रहे हैं। अगर हम लूज़र्स की बात करें तो टॉप पे है अडानी ग्रीन एनर्जी, लगभग 4.3% गिरा है। फिर है अपना हेरिटेज फूड्स, वो भी 4% के करीब गिरा है। फिर है वारी रिन्यूएबल टेक, इसका एवरेज प्राइस 1,000 के करीब था, अब लगभग 900 पे चल रहा है। 100 रुपये का हमें इसके प्राइस पे लॉस हो रहा है। तो आज लगभग 3,500 का लॉस हुआ है हमें वारी में। और अगर हम लॉस में, मेरे हिसाब से अगर हम लोग वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा हमें इजीली समझ में आएगा कि लॉस हमें सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ। तो टॉप कर रहा है एक्चुअली RVNL, फिर है वारी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,000, यहाँ पे 3,500 रुपये लॉस हुआ है आज। IRFC रेलवे का एक और स्टॉक। ओके, तो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ एक पैटर्न देख पा रहा हूँ कि टॉप पे रेलवे के स्टॉक ही हैं। एक IRFC हो गया, RVNL हो गया, और भी अगर हम देखें यहाँ पे आपको इरकॉन दिख रहा होगा, ये भी 3.5% गिरा है। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि तीतागढ़ वैगन, ये भी 2.5% गिरा है। सरप्राइजिंगली बजट आने वाला है और हम 10 दिन जनवरी में ऑलरेडी हो अंदर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे खास तौर पे हमें बजट की रैली देखने को मिल नहीं रही, स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। तो उल्टा नॉर्मली हर साल क्या होता था कि बजट रैली से
में हमें एटलीस्ट रेलवे के स्टॉक तो भागते हुए दिखते थे, बट इस टाइम हमें वो भी नहीं दिख रहा है। तो उसके जस्ट ऑपोजिट हो रहा है एक्चुअली, जो रेलवे के स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे गिर रहे हैं। और देखते हैं हम नेक्स्ट, हमें वैल्यू के बेसिस पे आप बात करेंगे। इरडा पे 2,500 का लॉस हुआ है, वो भी 3.2% गिरा है। फिर अडानी पोर्ट्स पे भी आज 2,000 के करीब लॉस हुआ है, 2% गिरा है। फिर BSE 1,800 रुपये का लॉस, लगभग 1% गिरा है। चॉइस इंटरनेशनल, इस पे भी आज हमें 1,600 का लॉस हुआ है, ये भी 1.2% गिरा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा है, फिर केसी, केनीस्टेक, ये गिरना बंद नहीं हो रहा है। वरुण बेवरेजेस, ये भी 1,000 का लॉस हुआ है, 2% के करीब गिरा है। और सुजलॉन, उस पर लगभग 1,000 का लॉस है, लगभग 3.5% ये भी गिरा है। और बाकी अब जो लॉस है वो 1,000 के नीचे है, तो उनको मैं इन डिटेल कॉल आउट नहीं कर रहा। बट आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये सारे स्टॉक जिन पे आज हमें लॉस है। तो ये लॉस का अगर आप नंबर देखेंगे तो नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव, जिसकी वजह से आज हमें लगभग 1% का लॉस हुआ, यानी कि 30,000 का। तो गाइज़, ये था आज का ओवरऑल पोर्टफोलियो एनालिसिस। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका पोर्टफोलियो आज के दिन कितना गिरा है। और नए साल से जैसे हम सबको उम्मीद थी कि पोर्टफोलियो में रिकवरी देखने को मिलेगी, एटलीस्ट अभी तक तो ऐसा देखने को नहीं ही मिल रहा है। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि सब लोग कहते हैं 1 करोड़ के बाद पोर्टफोलियो में कुछ जादू टाइप होता है और हमें कंपाउंडिंग बहुत ही विजिबली देखने को मिलती है। तो मेरा गोल वही है कि मैं अपने पोर्टफोलियो को इस ईयर एंड तक 1 करोड़ तक पहुंचा सकूं। तो मैं चाहता हूं आप मेरे इस 1 करोड़ की जर्नी में मेरा पार्ट बने। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिरकार जब एक पोर्टफोलियो 1 करोड़ की वैल्यू टच कर लेता है तो उसके बाद क्या कंपाउंडिंग का ऐसा जादू है जिसकी हर कोई बात करता है। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ मेरी 1 करोड़ की जर्नी में। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।